हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और ऐसे ऐसे 2-2, 3-3 घंटा वो यज्ञ, और यज्ञ के बाद ऐसे कराया, आपको आश्चर्य होगा। जो 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, बेंगलोर और मुंबई के 12 से ज्यादा हॉस्पिटल और सैकड़ों ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा चुके थे, और कुछ डिफाइंड सामने नहीं आ रहे थे। सारी कंसल्टिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ करने के बाद, और वो बहन को यज्ञ कराया। केवल 6 दिन के अंदर उनकी आवाज आ गई और खाने लग गई यज्ञ करने से। ऐसे ऐसे केस देखिए। ये प्रारब्ध जनित जो दोष होते हैं उनको भी दूर करता है। तो प्रारब्ध जनित दोषों के लिए प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और ये हवन के बाद इसी रोग विशेष की जड़ी बूटियां समान मात्रा में ही गाय का घी और गुग्गुल को मिक्स करके अंगारों के ऊपर रख देते हैं और हल्की धुनी करते हैं। और उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठना, रहना, उसमें प्राणायाम करना, वो विशेष करके लाभकारी होता है। ऐसे ये दिव्येष्टि हवन धूप, अब हवन कर लिया। नॉर्मल रूप से हम जो जीवन शैली जी रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, संपूर्ण निरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से निवृत्ति के लिए और सुगंधि के लिए, गुड हार्मोन्स के लिए दिव्येष्टि हवन धूप, इसको थोड़ी सी मात्रा में लेकर के अंगारों के ऊपर डालते हैं और उसकी धुनी करते हैं। इसके अंदर जोड़ा धूप भी होता है, गुगुल भी होता है, बाउची भी होता है, ऐसे अलग अलग सुगंधित और अच्छे अच्छे द्रव्य होते हैं। इसकी धुनी से पूरा घर सुगंधित होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता मन में बनी रहती है। इसी प्रकार ये गुगुल भी एक धूपन कार्य है। आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये पिंड में बीमारी रूप उत्पाद और इस पर्यावरण में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति धूप, अति सूखा या अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वो शांत हो जाते हैं इस गुगुल की धुनी करने से। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते। जिसको भेषज औषध गुगुल की सुगंधी सुरभि प्राप्त होती है, जिस घर के अंदर, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को, उसको कैसे किसी भी प्रकार का उस घर में, उस परिवार में, उस जीवन में अशुभ आ सकता है। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण अथर्ववेद में बात बताई। गुगुल की धुनी हवन के बाद जरूर करना चाहिए अपने जीवन में। तो ऐसे कुछ अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री के बारे में आपको बताया। ऐसे ये गौमय हवन समिधा, अपने घर में गाय रखते हैं, उसका पतला पतला बना लिया, या ये तैयार भी समिधा आती है। अपने पास पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, काफी सारे पेड़ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसमें से किसी भी पेड़ की लकड़ी का हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक गाय के गोबर की स्टिक उपले बना लिया, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं विशेष रूप से। और ये पतंजलि हास्ता हवन कीट है। इस कीट के अंदर जो हवन करने का संपूर्ण सेट होता है ना, वो पूरा इसमें प्राप्त होता है। ये करीब 2300 रुपए की कीट आती हैं और इसके अंदर तांबा और पीतल के केवल पात्र आते हैं। ये श्रुवा, जो लंबी डंडी वाला हमने घी की आहुति देते हैं ना, वो श्रुवा इसको बोलते हैं। और इसी प्रकार से ये स्टैंड है नीचे रखने वाला, और उसके ऊपर रखने के लिए ये हवन कुंड है, एक छोटा सा तांबे का, एक कलश जिसमें जल सिंचन आदि करते हैं। आचमन के लिए छोटी छोटी 2 आचमन की कटोरियां, 2 आचमन की पात्र, और जो अवशिष्ट जल को डालने के लिए प्लेटें होती हैं, 2 सामग्री को रखने वाली प्लेटें होती हैं, 2 छोटी छोटी आचमन के लिए चम्मच होती है, एक घी की आहुति देने के लिए एक विशेष पात्र होता है। ऐसे ये सारी चीजें, और एक पत्रक होता है हवन विधि का। ऐसे 14-15 चीजें कुल मिला करके इस हवन किट के अंदर विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। ये 2300 रुपए की आती हैं।
और अभी एक तात्कालिक रूप से कार्यक्रम करने के लिए हम सरलता से आसानी से जुड़ सके तो अभी आपको जैसे 2100 रुपए के या ऐसे कुछ रजिस्ट्रेशन में आपको विशेष रूप से एक तांबे का हवन कुंड, दीपक, शुरुआ, घी का पात्र, एक सामग्री की प्लेट आदि सामान भी, और उसके साथ साथ एक बार हवन करने का सामान भी उसमें साथ साथ में, ये क्योंकि कार्यक्रम है और बड़े रूप में वो कर रहे तो उसमें बाकी ये पतंजलि सभी स्टोर के ऊपर ये सारी चीजें उपलब्ध है, हम लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल रूप से हम हवन करते हैं अपने घर के अंदर, चावल होते हैं उससे हवन कर सकते हैं, काले तिल होते हैं उससे हवन कर सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ी मात्रा में अजवाइन है या लौंग है, दालचीनी है, ऐसी जड़ी बूटियों को मिला सकते हैं। या जैसे दिव्य आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री, ये विशेष नॉर्मल जड़ी बूटियां होती है त्रिदोष समन के लिए, सामान्य आरोग्य के लिए। तो इन सामग्रियों से भी हम आहुति देकर के अपने घर के अंदर सामान्य नॉर्मल हम हवन कर सकते हैं। बीमारी विशेष है तो ये बीमारी विशेष का बताया, नॉर्मल हवन करना होता तो ये अलग अलग आस्था पूजा हवन सामग्री और दिव्य हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हवन से संबंधित पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर सारे सामान उपलब्ध है, तो उसका भी हम भरपूर प्रयोग ले सकते हैं। और कहने का अभिप्राय है, देखिए अभी जो हमने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, 7 से 10 मिनट में यज्ञ हो जाता है, और लाभ कितना, 7 मिनट आपने हवन कर लिया। देखिए एक तो पहला वास्तविक देवी पूजन, हम हर दिन आप लोग करते हैं पूजा, कितने लोग अपने घर में पूजन करते हैं सुबह शाम संध्या के समय में? काफी सारे लोग, सब लोग लगभग करते हैं। देखिए हम जो पूजन करते हैं ना, पूजन कैसे करने के लिए हमारे वेदों में बताया, अग्निर्वै देवानाम मुखम, ये जो अग्नि होती है ना वो देवताओं का मुख होता है। क्या होता है? और उस अग्नि के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंचती हैं। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्य, परम श्रेय को प्राप्त करता है जो देवताओं को आहुति देकर के, हवन अग्नि के अंदर आहुति देकर के पूजन करता है। और इस प्रकार पूजन करने के बाद, और जो हम पूजन करते, अभी हम कैसे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड्डू भी बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, भगवान को दिखा करके और बांट करके खुद खा जाते हैं। ऐसे करते हैं नहीं करते हैं? हम वो पूजन नहीं कर रहे हैं, अग्नि में आहुति नहीं। जो इस प्रकार का पूजन करते हैं उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में 3य अध्याय में कहा, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते तु त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणा, जो केवल अपने लिए पकाते बिना यजन के, बिना अग्नि में आहुति दिए जो भोजन करता है, भुंजते तु त्वघम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। इतने कठोर शब्दों में कहा। और हवन करने के बाद, उन द्रव्यों का हवन करने के बाद जो सेवन करता है, तो यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, अग्नि में आहुति देने के बाद जो भोजन करता है वो जीवन में सारे प्रकार के क्लेशों पापों से मुक्त हो जाता है। और 4थे अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है और सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात छोड़ दीजिए। 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये कार्य कभी भी त्यागने योग्य नहीं होता है, यह कार्य तो पुण्यों से भरने वाले जीवन में होते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने तो यहाँ तक कह दिया, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, स्वाहा स्वधाकार, जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। वहां क्लेश, झगड़े, बीमारियां, रोग, मानसिक असंतुलन, अलग अलग प्रकार की अनेक प्रकार के अशुभों से घिरे रहते हैं। और जो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, उसके लिए विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में यज्ञ की, हवन की, अग्निहोत्र की महिमा बताते हुए अनेक लाभ बताए। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माँ की उपासना करते, अपनी माँ की गोदी में जाते, अपने माँ के पास जाता है और निश्चित रूप से भूख रूपी दुख से निवृत्ति पाते हैं। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से, दोषों से, अलग अलग प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की शरण लेते हैं, सभी प्रकार के दुखों से।
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतियो हृद्ददायन् तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको अधिवासः। यज्ञाग्नि की इस शिखाओं में जो यजमान ठीक समय पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर आहुतियां देकर के इस यज्ञ कर्म को पूरा करता है, उसको यह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के वहां पहुंचा देती है। देवानाम पतिरेको अधिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देती है। इतनी बड़ी विद्या है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाविधेयम। जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों ही प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन जिससे दूर हो जाए, सरल हो जाए, उसको यज्ञ हवन अग्निहोत्र कहते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, लक्ष्य होता है, उसको भी पूरे करने का ये सबसे बड़ा उपाय होता है। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, एक और हम देखें तो स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार से लेकर के त्रिविध दुखों से मुक्ति से लेकर के अमर तत्व की प्राप्ति पर्यंत बता दिया। और एक और नहीं करने पर पापी बता दिया, एक और नहीं करने पर स्मशान के तुल्य घर बता दिया। और अब एक और हम साइंस की दृष्टि से देखें तो इतनी छोटी सी विद्या को अपने घर के अंदर अपनाएं तो हम पूरे परिवार को रेडिएशन से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को हम जंगल जैसा ऋण आवश्यक प्राधान्य वायुमंडल दे सकते हैं, पूरे परिवार का जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार वायु रूप आहार है उसका निर्माण करते हैं। और उसके साथ साथ रोग विशेष की जड़ी बूटियां डाल करके अपना ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या है। और इतना ही नहीं, देखिए एक सबसे बड़ा प्रधान रूप से देव यज्ञ। हमने कौन सा यज्ञ किया? कौन सा यज्ञ किया? क्यों किया जाता है? देव ऋण से उऋण होने के लिए। किसके लिए किया जाता है? देखिए, हमें माता पिता जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी। क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ये पिंड बनाए, 5 तत्वों से ये सारा पर्यावरण बनाए और इसी के बीच में हमारा संपूर्ण जीवन चल रहा है। इन 5 देवताओं से हम ले रहे, सूर्य से रोशनी ले रहे, वायु देवता से वायु ले रहे, जल देवता से जल रहे, सभी देवताओं से ले रहे। वो दाना देव वो दे रहे, इसलिए वो देव बन गए और हम ले रहे हैं, तो हम उन देवताओं के ऋणी हो गए। इसको, इस ऋण को कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन अपने जीवन में देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? देव यज्ञ। ये प्रकृति के पोषण के लिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के शोधन और पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी होता है। जब हम यज्ञ करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय, ये तो ब्राह्मणों का विषय है, ये तो हिंदुओं का विषय। ये पंडित, ब्राह्मण, पुजारियों को या इसको मत पंथ संप्रदाय में बांटने वाली नहीं, ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा है। जितनी भी समस्याएं रेडिएशन से लेकर के, वायु प्रदूषण से लेकर के, बीमारियों से लेकर के, अलग अलग प्रकार की समस्या, चाहे वो ब्राह्मण हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोगों को समान रूप से प्रभावित करती है, नहीं करती है? और हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में सांस लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं और एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, हम सब। और हम सब का यह उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को हम अदा करें, प्रकृति माँ को हम संतुलित रखें। और ये प्रकृति माँ यदि संतुलित रही तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है और ये प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। और यदि ये प्रकृति सुरक्षित नहीं रही तो ना हमारा जीवन सुरक्षित है, ना ये पिंड भी, ब्रह्मांड भी सुरक्षित रहेगा। आज हम देखते हैं खाली एक छोटा सा पोल्यूशन के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित छोटी सी बीमारी जो हम अपनी आंखों से देख भी ना सके, ऐसे जीवों से 2.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमें इस प्रकृति का संवर्धन करने की, पोषण करने की आवश्यकता है और वो कार्य किसी माध्यम से साइंटिफिकली सिद्ध होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो ये जो यज्ञ हम करते हैं उससे देव पूजन भी होता है।
देव ऋण से हम उऋण भी होते हैं, और अथाह पुण्यों की प्राप्ति होती है इस यज्ञ को करने से, हवन को करने से। हम जब ये यज्ञ को करते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के परोपकार के कार्य होते हैं, सबको जीवन मिलता है, उससे अनंत पुण्य मिलता है, और हमारा पूरा का पूरा जीवन पुण्यों से संचालित होता है। और वो अथाह पुण्य की कृषि, पुण्यों की फैक्ट्री को है तो यज्ञ है। हमने अपने घर के अंदर यज्ञ कुंड लगा दिया तो समझिए आपने पुण्यों की फैक्ट्री अपने घर के अंदर लगा लिया। जन्म जन्मांतरों को सुधारने वाली ये चीज विद्या है। तो पुण्यों को देने वाली, मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी शक्तियों का पूजन, देव ऋण से उऋण से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों से निजात पाने से लेकर के अलग अलग कई सारे लाभ, दृष्ट अदृष्ट भौतिक आध्यात्मिक पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन से लेकर के पंच प्राण पंच उपराण शब्द धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में ऊर्जा एनर्जी का संचार से लेकर के न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने से लेकर के मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने वाले हजारों लाभ देने वाली ये यज्ञ विद्या है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस यज्ञ विद्या को अपना लेता है उसका जीवन ही पूरा रूपांतरित हो जाता है। बहुत बड़ी विद्या। तो आज हम यह संकल्प लेकर के जाएं कि हमने जिस यज्ञ को किया, ये यज्ञ हमने सीखने के लिए किया, हम अपने घर के अंदर जरूर इसको करें। आप ही बताइए कोई ऐसा 5 से 7 मिनट का कर्म या 10 मिनट का कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला जो आप हर दिन 10 मिनट दे और इतने सारे लाभ हो, है कोई? इसलिए इसको कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठतम उत्तम कोई कर्म है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र। तो ऐसे कर्म को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 7 से 10 मिनट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? हर रोज पूजन तो करते ही है ना। गायत्री मंत्र कितने लोगों को आता है? गायत्री मंत्र आता हो? सबको आता है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकम, वो भी सबको आता है। तो गायत्री मंत्र है या त्र्यंबकम मंत्र है, उसी से अग्नि प्रदीप्त करके 11 आहुति 21 आहुति दे, तब भी ये सारे लाभों को आप प्राप्त कर सकते हैं। या जो आपको लिफलेट पत्रक दिया है, उस पत्रक के अंदर भी वो सारी बातें, जो लिफलेट है ना, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। इसके अंदर QR कोड भी दिया हुआ होगा, इसके अंदर सारी चीजें वो दिया। और YouTube चैनल है स्वामी यज्ञदेव, उसके ऊपर भी ये सारी विधियां, ये नहीं आता तो वीडियो चला लो, वीडियो चला करके सामने रख दिया और उसके माध्यम से स्वामी यज्ञदेव YouTube चैनल है, उसके ऊपर सारी विधि अलग अलग रोगानुसार हवन करना है तो उसकी भी विधियां हैं, देव यज्ञ की भी विधि है अलग अलग। कुछ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देख लो और उसको सामने लगा करके उसमें जो उच्चारण करते हैं उसके साथ साथ कर लो, सबसे सरल विधि पूर्वक आप कर लोगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इसी प्रकार ये पंपलेट आदि और ये जो यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है, ये जितनी भी बातें हम साइंटिफिकली कर रहे हैं ना, वो सारा रिसर्च डाटा इसमें दिया हुआ है। यज्ञ.दिव्ययोगा.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीजें दी गई हैं। तो ये यज्ञ हवन अग्निहोत्र एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक पंथ निरपेक्ष कर्म है और इसके अनंत अथाह विभिन्न लाभ है। और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि आज इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली भी लाभ हुए हैं, और आज देश ही नहीं दुनिया के बाहर के देश भी, जिनको हम बड़े देश कहते हैं, वो देश भी आज यज्ञ की शरण में आ रहे हैं और वहां पर भी बड़ी मात्रा में रिसर्च हो रही है। और हम ये दिन भी ज्यादा दूर नहीं है, हम सब अपनी आंखों के सामने ये दिन देख पाएंगे। जैसे योग को पूरी दुनिया ने अपने आचरण में अपनाया और स्वीकार किया, ऐसे ही कुछ ही दिनों में यज्ञ को ही पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। ये हम अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे, इतना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। तो ये ऐसी विद्या है। तो आप लोग करेंगे इसको 5-7 मिनट तो देवे ना। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से कर दिया। अपने घर के अंदर चावल तो होते हैं ना, चावल धान, उसी से आहुति दे दिया। गाय का घी थोड़ा सा ले लिया, जड़ी बूटियां चाहिए तो रोग अनुसार विशेष जड़ी बूटियां लेंगे। तो कितने लोग करेंगे अपने घर में? कितने लोग संकल्प कर रहे हैं कि हम अपने घर में 11, कुछ नहीं आता तो अग्नि प्रदीप्त करके 11 गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। लेकिन करना जरूर, ये बहुत ज्यादा लाभकारी, अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, इस प्रकृति माँ के लिए, हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों के लिए ये जरूरी काम है। तो आज हम यह संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने घर में ये छोटा सा हवन को जरूर प्रतिष्ठापित करेंगे। ये हमारे घर का सूर्य है, ये हमारे घर की पुण्यों की फैक्ट्री है, हमारे घर का सुरक्षा कवच करेंगे, सब लोग स्थापित करेंगे। हाँ, तो आज काफी समय हो गया है और काफी सारी बातें बताई भी,
और आप अधिक जानना चाहो तो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें इससे संबंधित रिलेटेड हैं, तो उसके ऊपर जाकर के आप और देख सकेंगे, जान सकेंगे, सुन सकेंगे और अपने जीवन में उतार सकेंगे। और इतनी धूप और सुबह से आप बैठे, अभी दोपहर हो गया है और आप लोग हिल भी नहीं रहे हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली हो जाए कि इतना धैर्य पूर्वक, इतनी शांति पूर्वक सब लोग बैठे हैं, इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और इतनी धूप है, इतना सारा कुछ है उसके बीच में भी। तो कोई नहीं, हमने जो ये यज्ञ किया, हवन किया, वो अपने आप में ही एक देवीय कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक बार मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, देखिए हम सब लोग इतना शांतिपूर्वक यहाँ बैठ पाए और इतना शांतिपूर्वक बैठ करके हमने जो यह यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, पूजन किया, तो देखिए किसी का संकल्प और फिर इतनी मेहनत और सारा आयोजन करना और ये सारी चीजें करना एक कोई सामान्य बात नहीं होती है। उसके लिए बहुत समय से शक्ति, ऊर्जा लगानी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा इसके लिए पुरुषार्थ भी करना होता है। और वो सारी चीज करके आज हम सब मिल करके यह जो देवीय विद्या है उसको सीख पाए, जान पाए, अपने हाथों से कर पाए, तो हमारी भी कृतज्ञता उनके प्रति बनती है, नहीं बनती है? आइए हमारे आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी से लेकर के आदरणीय भ्राता ज्योति भाई जी से लेकर के और उनकी टीम के पूरे सारे हमारे कार्यकर्ता, योग योद्धा भाई बंधु, जो सब लोगों ने, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत से लेकर के किसान सेवा समिति से लेकर के सारे संगठन के सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने मिलकर के विशेष आयोजन किया। एक बार जोरदार कल्तध्वनि के साथ हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करें कि उनके संकल्प, उनके तप, उनके पुरुषार्थ के कारण आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके इस देवीय कर्म, पुण्य कार्य को हम कर पाए। एक बार जोरदार कल्तध्वनि के साथ उनका हम स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको हम नमन वंदन करते हैं। और अब ये आज के इस अनुष्ठान को हम यहीं पर पूर्णता की ओर अब हम ले जाएंगे और सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं को नमन करते हैं। और आप सबको भी कृतज्ञता पूर्वक मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग भी इतनी धूप में आज यहाँ आए और सबने मिलकर के शांति पूर्वक इस यज्ञ को विशेष रूप से निहाला। और आज हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि इस देवीय कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए सब लोग सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पर शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो और वही शांति हमारे भीतर स्थापित हो। इसी प्रभु से प्रार्थना के साथ ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम।